क्योंकि मैंने उस समय एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, इसको किसी बच्चे को नहीं करना है। मैं चाहता था कि जो मेरी विरासत है उससे बड़ी मैं अपनी रियासत बनाऊं बिना किसी सहारे के। हालांकि मैं उसमें कामयाब हुआ 30 सालों में जाकर, लेकिन जब भी मैं सोचता हूं वो समय का जो मेरा लक्ष्य था वो गलत था। मुझे जिस समय पर जो करना चाहिए था वो नहीं था। और आज सोचता हूं कि ये बड़ी रियासत किसी काम में नहीं आती, लेकिन जब ये समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मां का प्रेम नहीं थी। अंतिम समय में भी वो 2 दिन आकर मेरे पास यहाँ रुकी थी। हालांकि मैं आता जाता था, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाया। जब वो आई थी 2 दिन रुकी और मौका देखकर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, यानी भरोसा भी सबसे ज्यादा मुझ पर किया कि बहनों का ख्याल रखना। मां ने कही बेटे से कि बहनों का ख्याल रखना। तो मैं आज जीनियस गर्ल्स स्कूल में अंदर का जो हमारा एकेडमिक व्यवहार है उसमें इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि मां किसी एक को चाहती है। मां तो आखिर मां होती है। मां की ममता, मां की करुणा सब पर होती है, समय समय पर किसी पर ज्यादा किसी पर कम होती है। मैं अपनी बात को इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। हाँ, बच्चों को एक बात बताना भूल गया था कि जीनियस जब हमने जमीन का बनावा कमला देवी लालाराम मेमोरियल डिग्री कॉलेज के नाम करा लिया, तो इस विद्यालय का नाम लिया कमला देवी गर्ल्स स्कूल लग सकते थे। लेकिन सोचा, काफी लोगों ने ये सलाह दी कि गर्ल्स स्कूल लग रहे हैं, आप सिर्फ मां का नाम रखना चाहते हैं गर्ल्स का, तो पापा का नाम साइड करके उनका रख दीजिए, उनका नाम टेस्ट में ले लीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी मां तो अब दुनिया से जा चुकी हैं और जिन बेटियों को हम पढ़ाना चाहते हैं उनको दुनिया रोशन करनी है, उनको दुनिया सजानी है। तो क्यों ना इन जीनियस बेटियों के नाम से ही इस विद्यालय का नाम रखा जाए। लेकिन संकल्प मेरा वही है, मेरी मां के नाम को मत करना। तो इस संकल्प में मैंने जीनियस बेटियों को शामिल कर दिया, क्योंकि मैं इस काम को करने में, हालांकि मेरी पत्नी का, मेरी बेटियों का पूरा सहयोग है, लेकिन कम मानना। तो मैंने जीनियस बेटियों को शामिल किया कि जिस दिन ये जीनियस बेटियां अपनी रोशनी स्वयं बनकर पूरी दुनिया को रोशन करने का काम करेंगी, तब इनके साथ साथ इनके स्कूल का नाम भी पूछा जाएगा। जब इनके स्कूल का नाम जब पूछा जाएगा तो स्कूल का इतिहास भी पूछा जाएगा। जब ये इतिहास पूछा जाएगा तो इतिहास की धरती माता के अंदर से एक नाम निकलेगा कि जमीन की टाइटल और ओनरशिप किसकी, तब मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये मैं अपनी जिम्मेदारी में आप सब बेटियों को शामिल करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।